मॉर्निंग आदित्य बायोलॉजी क्लासेज में आप सब लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग रिप्रोडक्शन इन लिविंग बींग्स अर्थात जीवों में जन्म के बारे में अध्ययन करेंगे। रिप्रोडक्शन इन लिविंग बींग, रिप्रोडक्शन मीन्स टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स ऑफ इट्स ओन टाइप इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन अर्थात जनन वह प्रक्रिया है जिसमें एक जीवधारी अपने जैसी संतति उत्पन्न करता है। रिप्रोडक्शन इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बीइंग विच मीन्स इट इज एसेंशियली फाउंड इन ऑल लिविंग बीइंग। रिप्रोडक्शन जो है वो मूलभूत गुण है जीवधारियों का। रिप्रोडक्शन मूलभूत गुण है और मूलभूत गुण का मतलब ये होता है कि यह अनिवार्य रूप से सभी जीवित में पाया जाता है। जनक की संख्या के आधार पर रिप्रोडक्शन मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। रिप्रोडक्शन इज मेनली टू टाइप्स, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अर्थात अलैंगिक जनन, इसमें केवल एक जनक भाग लेता। ओनली सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट इन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट इज आल्सो कॉल्ड एज सिंगल सेल रिप्रोडक्शन अर्थात इसमें केवल एक जनक प्रतिभाग करता। इट इज द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच न्यू ऑर्गेनिज्म आर प्रोड्यूस्ड विथआउट फॉर्मेशन और फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें गैमीट अर्थात युग्मकों का निर्माण और संलयन नहीं होता है। और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मुख्य रूप से निम्न कोट के जीवों में पाया जाता है। इन लोअर ऑर्गेनिज्म ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फॉलोइंग मेथड। अलैंगिक जनन अर्थात ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन निम्नलिखित विधियों द्वारा होता है। पहली विधि है बाइनरी फिशन। इन दिस मेथड पेरेंट सेल डिवाइड इनटू टू इक्वल डॉटर सेल्स। बाइनरी फिशन में क्या होता है कि जो पेरेंट सेल होती है वो दो बराबर संतत कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। इट अकर्स ड्यू टू रिजल्ट ऑफ कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। अब जो दो संतत कोशिकाओं में विभाजित होती वो प्रक्रिया दिखने में तो आसान होती लेकिन वास्तव में उतनी आसान नहीं होती। इसमें सबसे पहले केंद्रक विभाजित होता है और फिर उसके बाद सभी कोशिकांग और कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म में विभाजित दो बराबर भागों में विभाजित हो जाते हैं और दो संतत कोशिकाओं का निर्माण होता है। और बाइनरी फिशन मुख्य रूप से किसमें पाया जाता है? प्रोटोजोआ संघ के जीवों में पाया जाता है। नेक्स्ट मेथड है स्पोरुलेशन। इन दिस मेथड थिन वॉल स्पोर्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम ए पार्ट ऑफ बॉडी। इसमें क्या होता है कि पतली भित्ति वाले स्पोर बीजाणु बनते हैं जीवधारी के सेल के एक हिस्से से। किस प्रक्रिया के द्वारा? मिटोसिस के द्वारा। द स्पोर आर यूनिसेलुलर एंड अंडर फेवरेबल कंडीशन जर्मिनेट टू प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म। एक इसमें पाया जाता है पेंसिलियम और यूलोथ्रिक्स में पाया जाता है। नेक्स्ट मेथड क्या? बडिंग। बडिंग में वार्ट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म ऑन आउटसाइड ऑफ बॉडी। बडिंग में क्या होता है कि एक वार्ट लाइक उभार पाए शरीर के बाहरी हिस्से में बनता है विच आफ्टर सम टाइम सेड ऑफ एंड जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल्स। और जो बडिंग है वो मुख्य रूप से किस में पाई जाती है? ईस्ट में, ईस्ट एंड हाइड्रा। ईस्ट क्या है? ईस्ट क्या है? एक कवक है और इसकी विशेषता है कि केवल सिंगल सेल एक कोश की कवक है। नेक्स्ट मेथड क्या है? जेम्यूल फॉर्मेशन या जेमुलेशन बोलते हैं इसको। जेम्यूल और बड लाइक ग्रोथ इनसाइड द पेरेंट बॉडी। बडिंग में क्या होता है कि जो वार्ट लाइक स्ट्रक्चर बनता है वो आउटसाइड बॉडी होता है और जेम्यूल में क्या होता है कि जो बड लाइक ग्रोथ होती है वो कहाँ बनती है? पेरेंट बॉडी के अंदर बनती है। दैट इज कैपेबल ऑफ डेवलपिंग इनटू न्यू इंडिविजुअल्स। और वो क्या है? वही जेम्यूल बाद में नए जीव को जन्म देता है। और एक इसमें पाया था जेम्यूल फॉर्मेशन स्पंज में पाया जाता है। स्पंज किस संघ का मेंबर है? पोरीफेरा का। नेक्स्ट फ्रेगमेंटेशन। इट इज ब्रेकिंग डाउन ऑफ इंडिविजुअल्स इन मोर देन टू फ्रैगमेंट्स एंड ईच फ्रैगमेंट इज कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स। एग्जाम्पल किसमें?
फंजाई, एल्गी, सी स्टार, एनिलिड्स, इन सब में क्या पाया था? फ्रेगमेंटेशन पाया। इसमें जीवधारी का शरीर 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाता है और प्रत्येक भाग नए जीव को जन्म देता है। नेक्स्ट मेथड क्या है? रीजनरेशन, पुनरुद्भवन। इट इज ए प्रोसेस ऑफ रिप्लेसमेंट और रिकरेंस ऑफ डैमेज्ड और मिसिंग सेल, टिश्यू, ऑर्गन एंड इवन इंटायर बॉडी पार्ट। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि किसी जीवधारी के शरीर का कोई अंग डैमेज हो गया या टूट के अलग हो गया, तो उसमें कुछ समय बाद वो अंग पुनः विकसित हो जाता है। जैसे हाइड्रा प्लेनेरिया, सी स्टार, अगर सी स्टार के कारण टूट जाए तो बाद में नई आर्म उसमें रिजनरेट हो जाती है। ये वीडियो बाइलिंगुअल अर्थात इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, तो जिन लोगों को इसका नोट्स बनाना है इंग्लिश में, वो लोग इसका नोट्स इंग्लिश में बना लें, जिनको हिंदी में बनाना हो हिंदी में बना लें, दोनों तरह से आप इसके लिए फ्री हैं। अब हिंदी में इसको हम देखें, जीवों में जनन। जनन क्या है? जीवों में अपनी जैसी संतान उत्पन्न करने की क्षमता को जनन अथवा प्रजनन कहते हैं। जनन जीवन का आधारभूत लक्षण है, अर्थात यह सभी जीवों में अनिवार्य रूप से पाया जाता है। जीवों में जनन मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, अलैंगिक जनन और दूसरा लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन क्या है? अलैंगिक जनन को एकल जीव जनन भी कहते हैं। जनन की वह विधि जिसमें नए जीव की उत्पत्ति युग्मकों के निर्माण और संलयन की अनुपस्थिति में होती। इसमें क्या होता है कि युग्मकों का निर्माण और संलयन नहीं होता, अर्थात इन जीवों में मियोसिस की प्रक्रिया या अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया नहीं होती है। और अलैंगिक जनन मुख्य रूप से किसमें पाया जाता है? निम्न कोटि के जीवों में अलैंगिक जनन पाया जाता है। अब अलैंगिक जनन किन विधियों द्वारा होता है? पहली विधि क्या है? द्विविभाजन। इस विधि में जीव 2 बराबर संतत जीवों में विभक्त हो जाता है। यह विधि प्रोटोजोआ संघ के कुछ सदस्यों में सामान्यतः पाई जाती है। इस विधि द्वारा जनन होने से जीवों की प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती, जैसे अमीबा, यूग्लिना, इन सब में क्या जो नेचुरल डेथ होती है जीवधारी की वो नहीं होती, इसीलिए अमीबा को इमॉर्टल, अमर जीव कहा जाता। दूसरी विधि है बीजाणु जनन या स्पोरुलेशन। इस विधि में जीव शरीर के एक हिस्से से पतली भित्ति वाले एक कोष की बीजाणुओं का निर्माण समसूत्री विभाजन द्वारा होता है, जो अनुकूल वातावरण में अंकुरित होकर नए जीव को उत्पन्न करते हैं। उदाहरण हो गया पेंसिलियम यूलोथ्रिक्स आदि। पेंसिलियम क्या है? कवक है, और यूलोथ्रिक्स क्या है? शैवाल। मुकुलन, नेक्स्ट मेथड क्या है? मुकुलन या बडिंग। इस विधि में जीव के शरीर के बाहरी सतह पर छोटे छोटे उभार बनते हैं, जिन्हें हम मुकुल कहते हैं। ये मुकुल कुछ समय पश्चात मात्र कोशिका से टूटकर अलग हो जाते हैं और नए जीव को उत्पन्न करते हैं। उदाहरण हो गया ईस्ट और हाइड्रा में कलिका, जेम्यूल। यह कलिका सदृश वृद्धि होती है जो जीव शरीर के अंदर बनती है और नए जीव को उत्पन्न करती है। उदाहरण किसमें? अस्पंज में पाया जाता है। और अगला है खंडीभवन। इस विधि में जीव का शरीर 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाता है और प्रत्येक भाग जो है नए जीव को उत्पन्न करता है। और एक किसमें पाया था? यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा आदि में पाया था। पुनरुद्भवन, जीव में उनके शरीर को अनेक छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करने पर प्रत्येक टुकड़े द्वारा नए जीव के निर्माण की क्षमता को पुनरुद्भवन कहते हैं। ये किसमें पाया था? हाइड्रा और प्लेनेरिया। तो आप लोग इसका नोट्स बना लें, इसको अच्छे से याद कर लें और आप लोग इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।